तो आज हम बात करने वाले हैं भगवती चरण वर्मा की एक बहुत ही मजेदार व्यंग्यात्मक कहानी प्रायश्चित के बारे में। ये कहानी है ना, ये दिखाती है कि अंधविश्वास भाई कैसे कैसे महंगे और अजीबोगरीब चक्करों में फंसा सकता है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है रामू के घर से। और इस घर में ना एक बिल्ली ने अरे भाई पूरा हंगामा खड़ा कर रखा है। पर यह मामला सिर्फ एक बिल्ली का नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। घर के अंदर जो एक बड़ा तनाव पनप रहा है ना, ये उसकी एक झलक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस बिल्ली ने ऐसा क्या आतंक मचा रखा था घर में। मतलब क्या वजह थी इस पूरे तनाव की। अब देखिए, कहानी का जो असली झगड़ा है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ है रामू की माँ, जिन्हें बिल्ली से बड़ा प्यार है, खूब पालती पोसती हैं। और दूसरी तरफ है रामू की पत्नी, जिसे इस बिल्ली से सख्त नफरत है। क्यों? क्योंकि बिल्ली है एक नंबर की चोर। और बहू की नफरत की वजह भी बिल्कुल जायज थी अगर देखें तो। ये बिल्ली कभी दूध गायब, कभी घी सफाचट। अरे और तो और, बड़ी मेहनत से प्यार से बनाई खीर भी नहीं छोड़ती थी। मतलब इन हरकतों ने तो बेचारी बहू का जीना मुहाल कर दिया था। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां ये एक छोटा सा घरेलू झगड़ा अचानक से एक बहुत बड़े धार्मिक संकट का रूप ले लेता है। घर में जो तनाव था ना, वो बस बढ़ता ही जा रहा था और बहू का सब्र बस अब टूटने ही वाला था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। और बस बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही उसने देखा कि बिल्ली फिर से दूध पीने की फिराक में है, उसने ना आव देखा ना ताव, पास पड़ा पाटा उठाया और पूरी ताकत से बिल्ली को दे मारा। और उसके बाद बिल्ली एकदम शांत, न हिली न डुली। घर में तो भाई फौरन एक ही मतलब निकाला गया, बिल्ली मर गई। और ये कोई मामूली मौत नहीं, ये तो हत्या है। और बस यहीं से शुरू होता है अंधविश्वास का असली खेल। जो काम वाली थी मिजरानी, उसने इस घटना को एक मामूली बात नहीं रहने दिया। उसने इसे बना दिया एक भयंकर धार्मिक पाप। और उसकी इस घबराहट ने ना पूरे परिवार के मन में डर का बीज बो दिया। तो अब जब इतना बड़ा धार्मिक संकट आ ही गया है, तो इसे सुलझाएगा कौन? अरे भाई और कौन, पंडित जी आएंगे जाहिर है। तो मिलिए पंडित परम सुख से। कहानी में ये वो किरदार हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिनकी कही बात पत्थर की लकीर है। और अब यही इस परिवार की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। और पंडित जी ने आते ही अरे भाई मामले को और संगीन बना दिया। सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि ये कोई छोटा मोटा पाप थोड़ी है, ये तो ब्रह्म हत्या के बराबर का पाप है। और अब इसका जो प्रायश्चित होगा वो भी उतना ही बड़ा होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस भयंकर पाप का समाधान क्या निकाला गया और कैसे प्रायश्चित के नाम पर एक पूरा खेल रचा गया। तो सुनिए पंडित जी की पहली और क्या कहूं, होश उड़ा देने वाली मांग। बोले, पाप से मुक्ति चाहिए तो 21 तोले सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी। सोचिए परिवार का क्या हाल हुआ होगा। और यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मतलब सोचिए, भगवान से माफी के लिए अब मोलभाव शुरू हो गया है। पूरा परिवार पंडित जी के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि पंडित जी कुछ तो कम करो, ये तो बहुत ज्यादा है। तो भाई काफी बहस और मोलभाव के बाद सौदा तय हुआ 11 तोले पर। 11 तोले सोने की बिल्ली। अब भी ये कोई छोटी मोटी रकम तो थी नहीं, लेकिन बेचारे परिवार के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बात सिर्फ सोने की बिल्ली तक नहीं रुकी। पंडित जी ने तो पूजा के नाम पर अनाज और बाकी सामान की एक लंबी चौड़ी लिस्ट और पकड़ा दी। मतलब परिवार पर बोझ और बढ़ता ही जा रहा था। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, वो मोड़ जहां ये पूरी कहानी पलट जाती है। तो आप देखिए, सब कुछ तय हो चुका है। सोने की बिल्ली का ऑर्डर दे दिया गया है, पूजा का सामान भी आ रहा है, पूरा परिवार इस महंगे प्रायश्चित के लिए मन बना चुका है। और ठीक तभी और ये रहा कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मजेदार ट्विस्ट। जी हां, जिस बिल्ली की हत्या के लिए इतना सब हो रहा था, वो तो मरी ही नहीं थी, वो तो बस बेहोश हुई थी। और जैसे ही मौका मिला, 9-2-11 हो गई। मतलब पूरा संकट, सारी पूजा, सारा खर्चा, सब एक झटके में बेकार। तो ये कहानी खत्म होते होते हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असली पाप आखिर था क्या? बहू का बिल्ली पर वार करना, या फिर पंडित परम सुख का लालच और उनका ये ढोंग,
या फिर समाज में जड़े जमाए बैठा वो अंधविश्वास जो इन सब की असली वजह बना? इस बारे में सोचना तो बनता है। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।